Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy जिसके अंदर हम टेंस को कवर करने वाले हैं. ओके, सो आई होप यू गाइस आर रेडी. हमने सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट इन तीनों टेंस को ऑलरेडी डन कर चुका है, उन्हें सीख चुका है. आज हम कवर करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को. सो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलाकर बना है, ठीक है ना. तो अगर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस आपसे बनता है सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ भी नहीं होने वाला है. इट्स गोना बी रियली इजी पीजी. बट बिफोर दैट जस्ट मेक श्योर आपसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट ये तीनों के तीनों टेंस अच्छे से बनते हैं. अल्टीमेटली करना क्या है कि कोई भी सेंटेंस दे दूं आपको उसका ट्रांसलेशन आना चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके. और अगर हम बात करें सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट की, ये करते क्या है, तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, मतलब कोई भी काम अगर कंटिन्यू है, कोई भी एक्शन कंटिन्यू है तो कॉन्टिन्यूअस का चला जाएगा. परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, कोई भी काम अगर पूरा हो गया तो परफेक्ट का चला जाएगा. अब इसकी आइडेंटिटी को छोड़ दो कि चुका है, लिया है, आ गया, वो परफेक्ट का ना भैया, कुछ भी आ सकता है लास्ट में. अगर काम हो गया तो परफेक्ट का है. काम चल रहा है, अब लास्ट में कुछ भी आए, रहा है, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना. रहा मोस्टली आता है, ओके. बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रहा आए तो कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है. भैया उसको छोड़ो, अगर काम चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस का है, दैट इज इट, ओके. और अगर ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट का है तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस चला जाएगा सिंपल का. तो आइडेंटिटी जो मैंने लिखाया कि ता है आए तो सिंपल प्रेजेंट का है, ता था सिंपल पास्ट, गागेगी सिंपल फ्यूचर, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस का होगा, चुका लिया आ गया तो परफेक्ट का होगा, दैट इज राइट. बट आपको उस पर स्टिक होकर नहीं रहना, उसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है. अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट का, और अगर ना तो कॉन्टिन्यूअस का ना तो परफेक्ट का तो है सिंपल का. ओके, दिस इज इट. और अगर इनके रूल्स की बात करें तो सिंपल का रूल सिंपल हो गया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस प्रेजेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में. कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. क्या बोला? टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है आपका कॉन्टिन्यूअस. यहां पर मैंने रूल भी लिखा, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. टू बी मतलब क्या? इज एम आर वॉज वर विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग गया. परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट हो गया टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. टू हैव मतलब क्या? हैव, हैज, हैड, विल हैव. तो हैव, हैज, हैड, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये बन गए आपके रूल्स, ठीक है ना. अब कोई भी सेंटेंस मैं आपको दे दूं तो आपको क्या करना है, पहले देखना कि सेंटेंस है किसका, ठीक है ना. सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, सेंटेंस परफेक्ट का है कि सेंटेंस सिंपल का है, उसके बाद फिर उसको बना देना है. बहुत ही सिंपल सी बात. ओके, कुछ एग्जांपल्स देता हूं. मैंने कहा राम जाता है, बताओ राम जाता है. राम जाता है, क्या राम जा रहा है? नहीं. क्या राम जा चुका है? नहीं. ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट का है, तो है किसका? सिंपल का. बाय द वे अगर आपने ये भी देखा होगा कि राम जाता है लास्ट में आ गया है तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट का हो गया. ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. तो राम जाता है, राम गोज, राम के साथ गोज लगेगा तो राम गोज, राम जाता है. ऐसे मैंने बोला राम जाता था, राम वेंट. राम जाएगा, राम विल गो, सिंपल. मैंने बोला राम जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस का हो गया तो राम इज गोइंग. राम जा रहा था, राम वाज गोइंग. राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग. बहुत ज्यादा आसान. नेक्स्ट, राम जा चुका है, राम हैज गॉन. चुका है ना, परफेक्ट हो गया तो राम हैज गॉन, राम जा चुका है. राम जा चुका था, राम हैड गॉन, और राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन. कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे. आइडेंटिटी थोड़ा माइंड में रखना कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. सो दिस इज गना बी रियली हेल्पफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी सेंटेंस के लास्ट में आइए भी आ गया, अगेन किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आइए आ गया तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है. दिस इज अनदर थिंग, एन इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से, जो आपको अपनी माइंड में रखना है, ठीक है ना. अगर लास्ट में आइए आ गया तो सिंपल पास्ट होगा. कैसे? मैंने बोला वह आया, ही केम. वह गया, ही वेंट. लास्ट में आया ना, वह गया, वह आया, उसने खाना खाया, ही एट फूड, ठीक है ना. तो हमेशा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, सिंपल पास्ट में बनाओगे. तो मैंने बोला राम ने डांस किया, राम डांस्ड. तुमने मेरी मदद की, यू हेल्प्ड मी. तो तुमने मेरी मदद की, ई आया लास्ट में. वह गई, ई आया लास्ट में. वे आए, वे गए. उन्होंने खाना खाया, आ. तो कुछ इस तरीके से कहीं पर आ आएगा, कहीं पर ई आएगा, कहीं पर ए आएगा. सो अल्टीमेटली आइए भी आ जाए तो सिंपल पास्ट का होता है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ये एडवांस में तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना. अब आइए के आगे अगर है लगा दूं, था लगा दूं या तो आगे ये लगा दूं तो वो परफेक्ट का चला जाएगा. एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना. मैंने बोला राम आया, सिंपल पास्ट. राम आया है, परफेक्ट. राम आया था, परफेक्ट. राम आया होगा, परफेक्ट. तो आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे. अब ऐसा होता क्यों है और एग्जैक्टली इनका यूज कैसे होता है रियल स्पोकन में, तो हम बाद में बात करेंगे एडवांस इंग्लिश में. अभी के लिए सिंपली इस तरीके से मैंने बताया सो दैट आप इनकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना. सिंपल सी बात है. तो मैंने बोला राम ने डांस किया, राम डांस्ड. राम ने डांस किया है, परफेक्ट प्रेजेंट का हो गया तो राम ने डांस किया है, राम हैज डांस्ड. राम ने डांस किया था, राम हैड डांस्ड. और राम ने डांस किया होगा, मतलब राम डांस कर चुका हो गया तो किया होगा इन फ्यूचर, राम विल हैव डांस्ड. आई होप इट इज क्लियर. आइए आ गया तो सिंपल पास्ट, और आइए के आगे अगर मैं है, था या तो आगे की लगा दिया, होगा लगा दिया तो परफेक्ट का बन जाएगा. ओके, सो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी थी.
इसके साथ मैंने आपको होमवर्क दिया था, अव्वल अंग्रेजी बोलता है, अव्वल स्पीक्स इंग्लिश, तुम पैसे चुराते हो, यू स्टील मनी, हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट, वे एक कार चलाते हैं, दे ड्राइव अ कार, एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं, माय फ्रेंड्स राइड अ बाइक। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके होमवर्क थे, आपको सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में बनाकर लाना था। सो आई होप अपनी कॉपी में आपने बना लिया। राइट नाउ व्हाट आई एम गोना डू राइट हियर, आई एम जस्ट गोना गिव यू आई मीन द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस ओवर हियर एंड यू हैव टू जस्ट चेक वेदर योर आंसर्स आर राइट और नॉट। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबके जल्दी से आंसर देने वाला हूँ, तो आप चेक भी कर लेना कि आपके सही कि नहीं है। पहला एग्जांपल है अव्वल स्पीक्स इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोलता है। ठीक है ना, तो लेट्स गो थ्रू दैट। तो अव्वल अंग्रेजी बोलता है, अव्वल स्पीक इंग्लिश, आपको हिंदी में लिखना है अव्वल अंग्रेजी बोलता है, और फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा अव्वल स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है ना, अव्वल स्पीक्स इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोलता है। सिमिलरली अव्वल अंग्रेजी बोलता था, या तो अव्वल अंग्रेजी बोला, तो अव्वल स्पोक इंग्लिश। ठीक है ना, अव्वल स्पोक इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोला, अव्वल अव्वल द स्पेलिंग इज रॉन्ग, तो अव्वल कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला अव्वल अंग्रेजी बोलेगा, तो अव्वल विल स्पीक इंग्लिश, बहुत ही सिंपल से। देन अव्वल अंग्रेजी बोल रहा है, तो अव्वल इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, अव्वल अंग्रेजी बोल रहा था, अव्वल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, अव्वल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ इस तरीके से। एंड अव्वल अंग्रेजी बोल रहा होगा, अव्वल विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। सो समथिंग लाइक दिस, आपको सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके रख देना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने बोला अव्वल अंग्रेजी बोल चुका है, क्या बोलोगे? अव्वल हैज़ स्पोकन इंग्लिश, परफेक्ट की बात हो रही है, तो अव्वल हैज़ स्पोकन इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोल चुका है। अव्वल अंग्रेजी बोल चुका था, अव्वल हैड स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पर देना परफेक्ट के हम बेस में नहीं जा रहे कि एग्जैक्टली परफेक्ट का यूज कहाँ होता है। ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से सेंटेंस को पहचानो और इस तरीके से ट्रांसलेट कर दो। स्पोकन में कहाँ किसका यूज होगा, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स इन फर्दर क्लासेज। ओके, चलो, तो अव्वल अंग्रेजी बोल चुका था, अव्वल हैड स्पोकन इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोल चुका होगा, अव्वल विल हैव स्पोकन इंग्लिश। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट, वी स्टील मनी, हम पैसा चुराते हैं। क्या बात है, तो हम पैसा चुराते हैं, वी स्टील मनी। सो लेट मी चेंज द कलर टू सो दैट इट्स इजी टू फाइंड आउट। तो हम पैसा चुराते हैं, नो सॉरी, व्हाट वाज द सेंटेंस, यू स्टील मनी, तुम पैसा चुराते हो, तो तुम पैसा चुराते हो, यू स्टील मनी। ठीक है ना, यू स्टील मनी, तुम पैसा चुराते हो, तुम पैसा चुराते थे या तो तुमने पैसा चुराया, यू स्टोल मनी, तुम पैसा चुराओगे, यू विल स्टील मनी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपल आपको प्रैक्टिस कर लेना। तुम पैसा चुरा रहे हो, यू आर स्टीलिंग मनी, तुम पैसा चुरा रहे हो, तुम पैसा चुरा रहे थे, तो यू वर स्टीलिंग मनी, तुम पैसा चुरा रहे थे, एंड तुम पैसा चुरा रहे होगे, यू विल बी स्टीलिंग मनी। सो अल्टीमेटली लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस। तुम पैसा चुरा चुके हो, तुम पैसा चुरा चुके हो, यू हैव स्टोलन मनी। अब देखो वर्ब की फॉर्म्स में अगर दिक्कत आ रही है तो 10 डेज का जो चैलेंज मैंने बनाकर रखा है उसको फॉलो कर लेना, बेटर रहेगा, द बेस्ट थिंग रहेगी आपके लिए आई मस्ट से। तो यू हैव स्टोलन मनी, तुम पैसा चुरा चुके हो, तुम पैसा चुरा चुके थे, यू हैड स्टोलन मनी, एंड तुम पैसा चुरा चुके होगे, यू विल हैव स्टोलन मनी। कुछ इस तरीके सारे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके रख देना है, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द वे टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपकी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। अभी के लिए सारे सेंटेंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी हमारे पास और सेंटेंस है, और ज़्यादा सेंटेंस है जिनको अभी हमें ट्रांसलेट करना है। ओके, सो हियर वी आर, जस्ट अ सेक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, दैट्स गोना बी लाइक वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। तो वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, हम भूल गए या तो हम भूल जाते थे, क्या बोलोगे? वी फॉरगॉट, वी फॉरगॉट। ऐसे ही हम भूल जाएंगे, वी विल फॉरगेट। ओके, वी विल फॉरगेट, हम भूल जाएंगे, हम भूल रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग, हम कुछ भूल रहे हैं, लाइक कहते हैं कि हम कुछ भूल रहे हैं यार, वी आर फॉरगेटिंग समथिंग, तो हम भूल रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग। ठीक है ना, हम भूल रहे थे, वी वर फॉरगेटिंग, और हम भूल रहे होंगे, वी विल बी फॉरगेटिंग, हम भूल रहे होंगे, वी विल बी फॉरगेटिंग। हम भूल चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव फॉरगॉटन। ठीक है ना, फॉरगॉटन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके थे, वी हैड फॉरगॉटन, एंड सिमिलरली हम भूल चुके होंगे, वी विल हैव फॉरगॉटन। और अगर दिक्कत हो तो रूल सामने रख लेना यार, कॉपी में लिख लो, ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, राइट। आपको सिंपली रूल को देखकर सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे रूल्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगे। वी विल हैव फॉरगॉटन, ठीक है ना, हम भूल चुके होंगे, फॉरगॉटन। चलो जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो यहाँ से डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी लाइक दे ड्राइव अ कार, वे एक कार चलाते हैं, तो इसको भी लेते हैं। मैंने बोला वे एक कार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास बाइक तो है नहीं तो बाइक चलाएंगे, फॉरगेट। ओके, तो मैंने बोला वे एक कार चलाते हैं, दे
क्या दे भैया, ड्राइव अ कार, दे ड्राइव अ कार, वे एक कार चलाते हैं। ऐसे वे एक कार चलाते थे या तो उन्होंने एक कार चलाया, तो दे ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होते हैं, तो दे ड्रोव अ कार, वे एक कार चलाएंगे, दे विल ड्राइव अ कार, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। देन वे कार चला रहे हैं, वे कार चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार, वे एक कार चला रहे हैं। ओके, वे एक कार चला रहे थे, दे वर ड्राइविंग अ कार। ओके, और ऐसे ही वे एक कार चला रहे होंगे, दे विल बी ड्राइविंग अ कार। सो समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। वे एक कार चला चुके हैं, दे हैव ड्रिवन अ कार, DRIVEN ड्रिवन अ कार। अल्टीमेटली जो थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव की वो ड्रिवन होती है। सो आई होप वर्ब्स की फॉर्म्स में आपको दिक्कत नहीं आ रही। स्टिल अगर दिक्कत आ रही तो टेंशन नहीं लेने का यार, सिंपल वर्ब की फॉर्म्स का चैलेंज पूरा करने का, डन हो जाएगा। तो दे हैव ड्रिवन अ कार, वे कार चला चुके हैं, दे हैड ड्रिवन अ कार, वे कार चला चुके थे, दे हैड ड्रिवन अ कार, और वे कार चला चुके थे, और वे कार चला चुके होंगे, दे विल हैव ड्रिवन अ कार। So this is the way you have to translate all the sentences. One more sentence is remaining. One more sentence is remaining. और इसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे। My friends ride a bike. मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये लो भैया, इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं इधर ही इधर ही ट्रांसलेट करेगा अपन। ओके, तो वे मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं, तो my friends, ठीक है ना। ओह, इतनी खुशी। My friends राइड आ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू। ओके, तो मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं, माई फ्रेंड्स राइड अ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चलाते थे, माई फ्रेंड्स रोड अ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चलाते थे या तो मेरे दोस्त ने बाइक चलाया, तो माई फ्रेंड्स रोड अ बाइक, समथिंग लाइक दिस। मेरे दोस्त बाइक चलाएंगे, माई फ्रेंड्स विल राइड अ बाइक, बहुत ही प्रीटी इजी पीजी है। ओके, मेरे दोस्त बाइक चला रहे हैं, तो आप सिंपली बोलोगे माई फ्रेंड्स आर राइडिंग अ बाइक, कॉन्टिन्यूअस में आ गया, तो माई फ्रेंड्स आर राइडिंग अ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चला रहे थे, माई फ्रेंड्स व राइडिंग अ बाइक। ओके, मेरे दोस्त बाइक चला रहे होंगे, माई फ्रेंड्स विल बी, प्रीटी इजी पीजी, माई फ्रेंड्स विल बी राइडिंग अ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चला रहे होंगे, और मेरे दोस्त बाइक चला चुके हैं, माई फ्रेंड्स हैव रीडन अ बाइक। अच्छा, राइड रूड रीडन होता है, वर्ब की फॉर्म्स बनना चाहिए, दैट इज अ कंपलसरी थिंग। तो माई फ्रेंड्स हैव रीडन अ बाइक, मेरे दोस्त बाइक चला चुके हैं, मेरे दोस्त बाइक चला चुके थे, तो माई फ्रेंड्स हैड रीडन अ बाइक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे दोस्त बाइक चला चुके होंगे, माई फ्रेंड्स विल हैव रीडन अ बाइक। सो इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है, जस्ट मेक श्योर बिना देखे हुए हिंदी और इंग्लिश आपसे बनाना आता है। द होमवर्क वाज कि आपको इन सेंटेंस की हिंदी लिखना है और इंग्लिश लिखना है, ठीक है ना। नहीं लिखा तो आप ट्राई कर लेना यार, दैट इज रियली अ कंपलसरी थिंग। ओके, द लास्ट थिंग, आपका मेन गोल है कि बिना सेंटेंस को देखे हुए, मैंने सेंटेंस दे दिया सिंपल में, ठीक है ना, और सिंपल का सेंटेंस आप सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिना देखे, बिना रूल्स की हेल्प के, बिना कॉपी में देखे, आप इजिली फ्लुएंटली तरीके से बना सको। अगर आप इस तरीके से बना लेते हो देन दैट्स रियली ऑसम। नहीं बना पाते हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। एग्जाम्पल कैसे, मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया कि वह गाना गाता है, मैंने दे दिया ना। अब आपको आपकी बारी, कैसे चालू होगी, वह गाना गाता है, ही सिंग्स, वह गाना गाता था या तो उसने गाना गाया, ही sang, वह गाना गाएगा, ही विल सिंग, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग, वह गाना गा चुका है, ही हैज सung, वह गाना गा चुका था, ही हैड sung, और वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव sung, ठीक है ना। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो अभी तो मैंने बताया ही नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम कवर कर लेते हैं और इसके बाद आपको सभी में बना लेना है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जाना है। तो एक सेंटेंस दूंगा, अल्टीमेटली आप 12 सेंटेंस को बनाओगे। तो आई होप इट इज प्रीटी मच इजी, लेट मी एडजस्ट इट प्रॉपर्ली एंड देन वी आर गोना बी गोइंग अहेड। ऑल राइट, या भैया चलो जी, तो अल्टीमेटली आपका होमवर्क भी डन हो गया। अब हम देखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो पहले हमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जस्ट चुटकियों में होने वाला है। देखो, परफेक्ट क्या बताता है, परफेक्ट बताता है काम के पूरे हो चुके होने को, कोई काम हो चुका है तो परफेक्ट का सेंटेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस बताता है काम के कंटिन्यू होने को, मतलब कोई काम चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम परफेक्ट भी हो गया है और कंटिन्यू भी है, मतलब काम पूरा भी हो गया है और चालू भी है। तो कुछ वे सेंटेंस, उस प्रकार के सेंटेंस जहां पर काम कुछ पूरा भी हो जाता है और कुछ काम चालू रहता है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला देखो भैया मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ आधे घंटे में पढ़ाया होगा ना, पढ़ा भी चुका हूं और अभी पढ़ा भी रहा हूं, ये पर्टिकुलर सेंटेंस चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये कुछ इस तरीके का सेंटेंस। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, 2 घंटे से खा रहा हूं तो कुछ तो खा चुका हूंगा ना और अभी खा भी रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, वे 2 महीने से यहां रह रहे हैं, ठीक है ना। हम 2010 से यहां रह रहे हैं, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम 2 बजे से खेल रहे हैं। अल्टीमेटली जब मैंने बोला मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो 2 घंटे से खेल रहा हूं, कुछ ना कुछ खेल चुका हूं और अभी खेल भी रहा हूं।
तो अल्टीमेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें काम परफेक्ट भी हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू भी रहता है। तो अगर काम पूरा भी हो गया और चल भी रहा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ओके, दैट्स रियली ऑसम। अब जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हो गए तो अगर अच्छे से इसको देखोगे तो मैंने बोला राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो बस ये पूरा का पूरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का ही है, राम खेल रहा है, ठीक है ना, राम खेल रहा है। ये किसका सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आप बोलोगे राम इज प्लेइंग, कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में मैंने किसी समय से बस लगा दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का समय हो गया, राइट? समय नहीं हो गया, सेंटेंस हो गया। देखो एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला राम खेल रहा है, आपने सिंपल बोला राम इज प्लेइंग, ठीक है ना। मैंने बोला राम 2 घंटे से खेल रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया ना, राम 2 घंटे से खेल रहा है, कुछ खेल भी चुका होगा और अभी खेल भी रहा है। तो अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में अगर किसी समय से लगा दिया ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम ही रहेगी। आइडेंटिटी क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में भी लास्ट में क्या आएगा? रहा आएगा, बस इसमें समय लग जाएगा अलग से। मैंने बोला राम खेल रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है। ओके, राम सो रहा है, राम 2 बजे से सो रहा है, ठीक है ना। तो राम सो रहा है कॉन्टिन्यूअस का, राम 2 बजे से सो रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, रूल क्या होते हैं, अभी तो ये सब आप ही बनाने वाले हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सेंटेंस को पहचानना सीखो, ठीक है ना। मैंने बोला यार मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, सॉरी मेरा दोस्त लिख रहा है, मेरा दोस्त लिख रहा है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस का। माय फ्रेंड इज राइटिंग, मेरा दोस्त बहुत लंबे समय से लिख रहा है, मेरा दोस्त बहुत लंबे समय से लिख रहा है, समय लग गया, अल्टीमेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस के लास्ट में भी रहा आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में भी लास्ट में रहा आएगा। अब प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो कुछ इस तरीके से बनाने वाले हो। अंतर क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय से लगा दोगे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 1 बजे से, 2 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, इट डजंट मैटर, अल्टीमेटली टाइम लगा दोगे एंड दैट इज इट। ओके, चलो बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। क्या समझे सर? कि अगर कोई सेंटेंस होगा या तो कॉन्टिन्यूअस का होगा, हाँ समझ गए, या तो परफेक्ट का होगा, हाँ समझ गए। कॉन्टिन्यूअस का कैसे समझेंगे? अरे सर कॉन्टिन्यूअस में एक्शन कंटिन्यू होगा तो मुझे पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूअस का है। हाँ, परफेक्ट में कैसे समझोगे? सर परफेक्ट में एक्शन पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो परफेक्ट का हो जाएगा, समझ गए। और अगर ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट का है तो किसका हो जाएगा? वो सिंपल का हो जाएगा, ये भी हमें पता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय से लगकर आ गया, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस समय से लगकर आ गया, मैंने बोला राधा गाना गाती है, ठीक है ना, राधा गाना गा रही है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस राधा गाना गा रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन अगर इसमें समय से लगकर आ गया कि राधा ना 10 साल से गाना गा रही है, तो ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। सो अल्टीमेटली मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म। मतलब इसकी डिफिनीशन, आइडेंटिटी पता हो ना पता हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम डायरेक्टली पहचान लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया सर, रूल पहचानना आ गया। कोई सेंटेंस दे देंगे आप तो मैं बता दूंगा कि सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। और आप देकर देख लो, मैं अभी बताता हूं, तो ठीक है ये लो। मैंने बोला पहला सेंटेंस वह जाएगा, किसका है? कॉन्टिन्यूअस का है? नहीं, कंटिन्यू तो नहीं है। परफेक्ट का है ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय लगकर आएगा, तो अगर कॉन्टिन्यूअस का नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे हो जाएगा? तो फिर किसका है? सिंपल का है। सिंपल में भी किसका है? सिंपल फ्यूचर का है, तो वह जाएगा सिंपल फ्यूचर। वह खाना खाता है, ना तो कॉन्टिन्यूअस का ना तो परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बाद में आएगा, तो किसका है? सिंपल का। और वह खाना खाता है, सिंपल में भी किसका? सिंपल प्रेजेंट का। वह खाना खाता था, सिंपल पास्ट का। वह खाना खाया, वह आई, वे गए, उन्होंने डांस किया, ये सारे सेंटेंस भी सिंपल पास्ट हैं क्योंकि आई आ गया तो सिंपल पास्ट का होता है। मैंने बोला उसने डांस किया, सिंपल पास्ट का। उसने डांस किया है, वो किसका है? परफेक्ट का है। उसने डांस किया है, वह आ गई है, वे चले गए हैं। लास्ट में अगर है आ गया, था आ गया, आगे आ गया तो फिर सिंपल परफेक्ट के ही हो जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो सिंपल पास्ट भी कहीं ना कहीं काम के हो चुके होने को बताता है, परफेक्ट भी काम के हो चुके होने को बताता है। अंतर क्या है आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को पहचानोगे। मैंने बोला यार मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी समय से आ गया, खत्म। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब मैं बोल दूं कि मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख गया हूँ, तो सीख चुका हूँ और अभी सीख भी रहा हूँ, परफेक्ट भी हो गया है और कंटिन्यू है भी, और कंटिन्यू भी है। ओके सर, समझ में आ गया। सेंटेंस को पहचान लिया, किसका है? सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब रूल क्या है? मैंने बोला रूल में काहे को टेंशन लेते हो यार, रूल तो आपको खुद को ही बनाना है। कैसे बनेगा रूल? अब ये देखते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला? सर हमें रूल चाहिए, और हमने कहा रूल बना लो। अगर रूल चाहिए तो मैं क्या करूं? आपको चाहिए तो आप बना लो। ओके, ध्यान से सुनना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले परफेक्ट का रूल आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस का रूल आएगा, सिंपल सी बात है। परफेक्ट का रूल क्या होता है? सर परफेक्ट का रूल हमें पता है। परफेक्ट का रूल क्या होता है? परफेक्ट का रूल होता है हैव, ठीक है ना। परफेक्ट का रूल होता है हैज, परफेक्ट का रूल होता है हैड, और परफेक्ट का रूल होता है विल है। यही तो रूल होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली दैट्स राइट। ओके, जस्ट अ सेकंड, नाउ आई नीड टू डू समथिंग ओवर हियर। गड़बड़ हो गई।
ओके, आई कांट रियली डू विद इट। मैं इसको एडजस्ट करना चाहता था अच्छे से, बट आई थिंक इट्स नॉट रियली ओके, इट इज पॉसिबल। लेट मी एडजस्ट दैट प्रॉपर्ली हियर वी आर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बनाना है ना, मैं रूल बताएगा नहीं, आपको खुद ही बनाना है, ठीक है ना। तो आपने कहा हाँ सर मैं रूल बनाने के लिए तैयार। तो मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पहले परफेक्ट का रूल रख दो, फिर कॉन्टिन्यूअस का रूल रख दो, काम खत्म, सेंटेंस बन गया, आई मीन रूल बन गए। चलो ठीक है, तो आपने परफेक्ट का रूल रख दिया, परफेक्ट हो गया हैव, हैज, हैड और विल हैव। अच्छा, परफेक्ट के बगल में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सर। अच्छा, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट के बगल में अब हमें कॉन्टिन्यूअस लाना है। कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी, अच्छे से यहां पर ध्यान देना। परफेक्ट हो गया टू हैव, परफेक्ट हो गया टू हैव और कॉन्टिन्यूअस होता है टू बी। यस और नो? कॉन्टिन्यूअस होता है टू बी। ये तो क्लियर है ना कि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ये कॉन्टिन्यूअस होता है। यहां पर लिखा भी है, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस और ये हो गया परफेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो सर समझ में आ गया। तो मैंने बोला बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले टू हैव को रख दो, तो आपने रख दिया हैव, हैज, हैड, विल हैव। अब हमने कहा अब हमें कॉन्टिन्यूअस को रखना है, कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी को रखना है, तो टू बी को रख दो, टू बी को रख दो। तो बहुत बढ़िया, हमने कहा चलो टू बी को भी रख देते हैं। तो जस्ट अ सेक यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। तो मैंने कहा टू बी को रख दो, तो आपने रख दिया, लीजिए सर मैंने रख दिया बी, मैंने रख दिया बी, तो बन गया हैव बी, हैज बी, हैड बी, विल हैव बी, बन गया रूल। अभी नहीं बना। परफेक्ट कहता है मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या कहता है? परफेक्ट कहता है बी तो रख दिया, चल ठीक है भैया कि मैं परफेक्ट हो गया, ये बी हो गया, बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट कहता है, हैव कहता है कि यार मेरे बगल में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो एक काम कर बी को तू रख, क्योंकि तुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो परफेक्ट आ गया हैव, हैज, हैड, विल हैव, प्लस उसके बगल में कॉन्टिन्यूअस आएगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब बी आएगा, तो बी को तो रख दो, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, क्योंकि मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। परफेक्ट क्या कहता है? मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। मतलब बी लगाया, बहुत बढ़िया, लेकिन बी मत लगाओ, बी लगा दो, बन गया रूल। हैव परफेक्ट हो गया और बीन कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हैव बीन बन गया रूल। तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका रूल। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहां पर लिख दिया हैव बीन, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पर हो गया हैज बीन, रूल कैसे बना आपको पता होना चाहिए। यहां पर हो गया जस्ट अ सेक, ओके, यहां पर आपका हो गया हैड बीन और यहां पर हो गया विल हैव बीन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अल्टीमेटली हैव परफेक्ट है, बीन कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया रूल। तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। कैसे बना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले हमने परफेक्ट का रूल रख दिया, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस का रूल रख दिया। तो परफेक्ट हो गया टू हैव, कॉन्टिन्यूअस हो गया टू बी। परफेक्ट कहता है मेरे बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसीलिए हमने टू बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया, काम खत्म। टू बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, माइंड में होना चाहिए कि बी एम आर वाज वर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल। अब बी के बगल में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? सर बी के बगल में तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो हमने लगा दिया कि अब इसके आगे जो भी आएगा वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, बन गया रूल, ठीक है ना। क्या बन गया? रूल बन गया। तो बी हो गया। बी के बगल में जैसे ऑफ कोर्स टू कॉन्टिन्यूअस का जो रूल होता है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है, राइट। यहां पर अगर आप नहीं क्लियर नहीं तो ये देख भी सकते हो कि यहां पर टू बी है, टू बी के बगल में हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। अल्टीमेटली कहीं पर भी बी आ जाए उसके बगल में हम वर्ब के साथ आईएनजी ही लगाएंगे, तो हमने लगा दिया कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और इसके बगल में कोई भी वर्ब आ जाएगी तो वहां पर वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। ये सारे के सारे रूल्स हैं। अल्टीमेटली रट्टा नहीं मानना है, आपको देखना है कि सेंटेंस का रूल क्या है, एग्जैक्टली बेस क्या है, सेंटेंस के रूल बन किस तरह से रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले आ गया परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है? हैव, और फिर आ गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है बी, बी की लग गई थर्ड फॉर्म तो हैव बीन हो गया, प्लस बी के बगल में वर्ब के साथ आईएनजी आएगी तो हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। अब ओके ओके व्हाट आई डन ओवर हियर, जस्ट अ सेक, हाँ ओके जस्ट अ सेक, I thought I had made a mistake. I literally thought I had made a mistake, but never mind, हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे। तो here we go, कुछ इस तरीके से आपको एक्जैक्टली मूव करना है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, बाय द वे ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है समय। क्या लगता है? समय। और जब समय लगता है तो समय कैसे लगाओगे, बस उस चीज के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं, एंड देन दैट इज इट। आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अच्छा, समय में क्या कैसे लगाओगे समय, वो हम देखने वाले हैं। तो समय बताने के लिए दो चीजों का यूज होता है, सिंस का यूज होता है और फॉर का यूज होता है, जो मैं बस 2-3 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा, एंड देन आपको सारा का सारा टेंस आ गया, फिर हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे और क्या, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके देयर इज अ मिस्टेक, एक्चुअली दैट लाइन इज मिसिंग फ्रॉम हियर, सो लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हो। सारे के सारे रूल्स हमारे पास समझ में आ गए। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो समय लगता है उस समय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड हम आगे मूव कर जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे रूल्स हमने कवर कर लिए। ये आपके सारे के सारे रूल्स हैं, इसे अच्छे से देख लो। बाय द वे अभी तक मैं सब लिख कर बता रहा था, अब ऑलरेडी रिटन फॉर्म में है।
कि सिंपल का हो गया V1 या तो ऐसे यस पास्ट हो गया, V2 फ्यूचर हो गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जो कि इज एम आर वाज वर्ब प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। परफेक्ट हो गया हैव हैज हैड विल हैव मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पर रिटर्न है। ओके, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस मतलब हैव बीन, हैव हो गया परफेक्ट, बीन हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन प्लस लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज इस पर्टिकुलर चार्ट को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो और जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप इसको अपने कॉपी में लिख लो, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो हिंदी मीनिंग लिखाई है ये कंपलसरी नहीं है, आप बिना हिंदी मीनिंग के भी कि लास्ट में ताहा आता है, ताथा आता है, बिना इसके भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। स्टिल मैंने यहाँ पर दिया है सो दैट आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए, इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम लगता है, क्या लगता है टाइम, मैंने बोलूँ 2 बजे से, 2 घंटे से, 3 बजे से, 3 घंटे से, वटेवर, तो अल्टीमेटली आप समय को बताओगे कैसे, तो वहां पर समय को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है, और सिंस और फॉर का मतलब होता है से या तो जब से, ठीक है ना। जब से वाला तो हम बाद में कवर कर लेंगे, अभी सिंस और फॉर का मतलब से समझो कैसे, मैंने बोला 2 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 2 महीने से, 2 साल से, 10 साल से, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। अब अच्छे से अगर देखोगे तो टाइम 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। मैंने बोला मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, ठीक है ना, अच्छे सुनना, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं और मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। जब ये दोनों एग्जांपल आपके सामने आते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है, मैंने बोला मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, 2 बजे से काम कर रहा हूं, दूसरा मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, 2 घंटे से काम कर रहा हूं। आप बताओ इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने बोला मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, अच्छा पहले ही सेंटेंस हो गया 2 बजे से, मैंने बोला मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, ये भी समझ में आ गया। अंतर क्या है दोनों समय में, 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 घंटे से। अच्छे से देखोगे तो पहले वाले सेंटेंस में आपको टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, उस काम का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि 2 बजे से एग्जैक्टली 2 बजे काम शुरू हुआ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, कौन से 2 घंटे भैया, कौन से 2 घंटे, ठीक है ना। तो जब आप बोलते हो कि 2 बजे से, वहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट काम का पता है कि 2 बजे से मतलब एग्जैक्टली 2 बजे काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2 बजे जब मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, काम कब स्टार्ट हुआ था, कोई आइडिया नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अल्टीमेटली टाइम 2 प्रकार का होता है, पहला वो टाइम जहां पर आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और दूसरा वो टाइम जहां पर सिर्फ आपको टाइम पता है, उसकी ड्यूरेशन पता है, उसका पीरियड पता है। इज दैट क्लियर। तो टाइम अल्टीमेटली 2 प्रकार का होता है, टाइम अल्टीमेटली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर उसका आपको पॉइंट पता होता है कि वो समय एग्जैक्टली है क्या, समय स्टार्ट कहां से हुआ है, ठीक है ना। मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली पता है 2 बजे से। मैं मंडे से पढ़ाई कर रहा हूं, एग्जैक्टली पता है मंडे से। तो ये सारे हो गए पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब सिर्फ आपको ड्यूरेशन पता है। मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं। सो अल्टीमेटली बस आपको टाइम पता है, ठीक है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। मैंने बोला मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, स्टार्टिंग कब से भैया, कब एग्जैक्टली रहना शुरू किया थे पता नहीं है, तो मैं 2 साल से रह रहा हूं, वहां पर बस आपको टाइम पता है, उसका ड्यूरेशन पता है। ओके, तो टाइम 2 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर एग्जैक्टली उसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होती है। दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर बस आपको पीरियड पता होता है, मतलब टाइम पता होता है। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली यहां पर अब हम सिंस फॉर का यूज करने वाले हैं। तो मैंने पहले बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एग्जांपल देख लो 2 o'clock, 3 o'clock, मंडे, ट्यूसडे, संडे, 29 जुलाई, पता एग्जैक्टली 29 जुलाई है, 8 अगस्त, जुलाई, अप्रैल, 23, 2050, चाइल्डहुड, बचपन से, बर्थ, मैरिज, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पता है। मैं बोलूं मैं पिछले महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, कब से, कब शुरू किया था, पिछले महीने शुरू किया था, एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पता है। सो अल्टीमेटली ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप क्या लगाने वाले हो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप लगाने वाले हो सिंस, ठीक है ना। इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, तो 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 years, 2 decades, 2 centuries, ठीक है ना, a long time, many minutes, many hours, many days, many weeks, many months, many years, many decades, many centuries, मतलब कई सेंचुरीज, कई सप्ताह, कई वीक्स। हमें कुछ भी एग्जैक्टली स्टार्टिंग पता नहीं है कि उसका स्टार्टिंग कब हुआ। तो मैं बोला मैं कई सप्ताह से इंग्लिश सीख रहा हूँ, स्टार्टिंग कब हुई पता नहीं है, बस कई सप्ताह से, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम हमें पता है। तो ये हो गए सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम, और लेफ्ट वाले सारे सारे हो गए पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ सारे के साथ फॉर लगा दोगे, मतलब फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। एंड अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं, उन सब में सिंस लगा दोगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, सिंस 29 जुलाई। अल्टीमेटली जब स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और सिर्फ टाइम के बारे में पता है, पीरियड के बारे में पता है तो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाओगे, और इसी के साथ यहां पर सिंस और फॉर की भी कहानी का होता है दी एंड। अब आप सेंटेंस बनाने के लिए बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से आपके सारे एग्जांपल्स हैं,
जिनको आपको ट्रांसलेट करना। एग्जांपल से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखो, पहला तो मैं बोलता हूँ आई स्पीक, ये सारे एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए एंड आई होप आप इनकी प्रैक्टिस करके आए हो। तो मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं बोलता था आई स्पोक, या तो अब मैंने बोला आई स्पोक, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, बहुत ही ज्यादा सिंपल है सारे। मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा था आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ आई विल बी स्पीकिंग। मैं बोल चुका हूँ आई हैव स्पोकन, ये तो मैंने बोल लिया। मैं बोल चुका था, मैंने बोल लिया था आई हैड स्पोकन। मैं बोल चुका होऊंगा तो मैंने बोल लिया होगा आई विल हैव स्पोकन। अब देखो, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं बोल रहा हूँ तो आप बनाओगे कॉन्टिन्यूअस में आई एम स्पीकिंग, लेकिन मैं सुबह से बोल रहा हूँ तो कुछ बोल चुका हूँ और कुछ अभी बोल रहा हूँ, तो मैं सुबह से बोल रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, पहले परफेक्ट आएगा तो हमने लगा दिया टू हैव, ठीक है ना, परफेक्ट आएगा तो ये हो गया हैव परफेक्ट हो गया। जस्ट अ सेकंड, ओ ऑलराइट, हियर वी आर। तो मैंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले हैव आएगा तो हैव लगा दिया, हैव के बगल में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो बी आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस आएगा मतलब बी, तो बी के थर्ड फॉर्म लग गया बी, तो मतलब टू हैव बीन आएगा। टू हैव बीन मतलब क्या, प्रेजेंट में हैव हैज, प्रेजेंट में सॉरी अगेन द सेम मिस्टेक आई एम मेकिंग ओवर हियर। टू हैव बीन मतलब क्या, प्रेजेंट में हो गया हैज बीन, प्रेजेंट में हो गया हैव बीन, ठीक है ना, देन हो गया हैज बीन, देन हो गया हैड बीन, एंड देन हो गया विल हैव बीन। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, विल हैव बीन। तो कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है, और इनके बगल में बी आया है तो बी के साथ हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। सिंस फॉर लगे, टाइम लगा दोगे, टाइम सबसे लास्ट में ही लगेगा। देखो, तो मैं सुबह से बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, लेकिन मैं सुबह से बोल रहा हूँ तो आई हैव बीन, ठीक है ना, तो हैव हो गया परफेक्ट, बी हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, तो आई हैव बीन स्पीकिंग। ऑफ कोर्स बी के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आते, तो वही हमने वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी लगाया है, तो आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं सुबह से बोल रहा था आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से बोल रहा हूँ आई विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर विल हैव हो गया परफेक्ट और बी हो गया कॉन्टिन्यूअस, बी कम ऑन यार, बी हो गया कॉन्टिन्यूअस और बी के बगल में हमेशा वर्ब के साथ लगती है आईएनजी। ओके, तो आई विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, तो हमने कवर कर लिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। अब ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे होता है इन सारे एग्जांपल्स को तो हमने देख लिया था, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स को हम देख रहे हैं और फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करना वो तरीका बताऊंगा। तो वह सो रहा है, आप बोलोगे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा था ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा होगा ही विल बी स्लीपिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह 2 बजे से सो रहा है, ठीक है ना, और पिछले संडेस में देखना मैंने बोला मॉर्निंग से पॉइंट ऑफ टाइम में, पता है मॉर्निंग से कर रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंपल सी बात है सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। अब हम इसमें नेक्स्ट चले, तो मैंने बोला वह 2 बजे से सो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा, तो ही हैज बीन स्लीपिंग वर्ब के साथ आईएनजी, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। जब मैं बोलता हूं 2 बजे से, तो 2 बजे स्टार्टिंग पता है ना कि एग्जैक्टली 2 बजे शुरू हुआ था, पॉइंट पता है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लगेगा, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे सो रहा था और वह 2 बजे सो रहा होगा, ही विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला वह 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है, कब से इंग्लिश पढ़ा रही है, 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय लग गया है, ठीक है ना, तो वह 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है, तो शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, सिंस 2010 से स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वह 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही थी, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, और वह 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही होगी, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। तो आपने शी लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑफ कोर्स विल हैव लगेगा, तो शी विल हैव बीन, सिंपल सी बात है, विल हैव हेल्पिंग परफेक्ट हो गया, बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी बीन कॉन्टिन्यूअस का हो गया, तो शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। मैंने बोला यह 2 घंटे से मुझ पर भौंक रहा है, मैंने बोला 2 घंटे से मुझ पर भौंक रहा है, स्टार्टिंग टाइम पता है क्या, नहीं भैया, पॉइंट स्टार्टिंग टाइम पता है नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं है, वह 2 घंटे से भौंक रहा है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, अल्टीमेटली पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगेगा। तो इट हैज बीन बार्किंग एट मी, तो ऑफ कोर्स हैज बीन लगाओगे, हैज बीन। अच्छा, रूल को अच्छे से माइंड में रख लो, दीज आर द रूल्स कि हैव बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है ना। बना कैसे ये भी आपको पता है, अल्टीमेटली माइंड में ये रखना। अब बाय द वे उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो ये 2 घंटे से मुझ पर भौंक रहा है, इट हैज बीन बार्किंग एट मी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से, फॉर क्यों लगा, पीरियड ऑफ टाइम है, वह 2 घंटे से मुझ पर भौंक रहा था, इट हैड बीन बार्किंग एट मी, इट हैड बीन बार्किंग एट मी फॉर 2 hours, ठीक है ना। ऐसे इट विल हैव बीन बार्किंग एट मी फॉर 2 hours, अल्टीमेटली बाक के बगल में हमेशा एट लगता ही है। आगे मूव करते हैं। देन अव्वल आधे घंटे से खाना खा रहा है, आधे घंटे से, कौन से आधे घंटे, कोई भी आधे घंटे हो सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता है ना, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगेगा। तो मैंने बोला अव्वल आधे घंटे से खाना खा रहा है, अव्वल हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो अव्वल हैज बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, ठीक ना, अव्वल हैड बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, अव्वल आधे घंटे से खाना खा रहा था, अव्वल आधे घंटे से खाना खा रहा होगा, अव्वल विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। तुम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो, कौन से 10 दिन भैया, कोई भी 10 दिन हो सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता ना, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगेगा। तुम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days। तुम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days, और तुम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं।
हम कई दिनों से सोच रहे हैं। कौन से कई दिन? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो हम कई दिनों से सोच रहे हैं। वी हैव बीन थिंकिंग फॉर मेनी डेज, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। वी हैड बीन थिंकिंग फॉर मेनी डेज, और हम बहुत दिनों से सोच रहे होंगे। वी विल हैव बीन थिंकिंग फॉर मेनी डेज। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। वे बचपन से हमारी मदद कर रहे हैं। कब से? बचपन से। स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो दे हैव बीन हेल्पिंग अस सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। ऐसी वे वे बचपन से हमारी मदद कर रहे थे। दे हैड बीन हेल्पिंग अस सिंस चाइल्डहुड, और वे बचपन से हमारी मदद कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन हेल्पिंग अस सिंस चाइल्डहुड। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। सोनू और मोनू बहुत समय से दौड़ रहे हैं। कौन से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। तो सोनू और मोनू बहुत समय से दौड़ रहे हैं, तो सोनू एंड मोनू हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से। सोनू और मोनू बहुत समय से दौड़ रहे थे। सोनू एंड मोनू हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सोनू और मोनू बहुत समय से दौड़ रहे होंगे। सोनू एंड मोनू विल हैव बीन रनिंग फॉर मेनी डेज, सॉरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना तरीका मैंने बता दिया। सिंपल से स्टार्ट करो, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उंगली आपकी जो चारों उंगली है ना सामने रखो। सिंपल ये हो गया, कॉन्टिन्यूअस ये हो गया, परफेक्ट ये हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया। अब तीनों के तीन तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, तीन तीन सेक्शंस है ना। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम बस लगाना, ऐड कर देना। एग्जांपल देता हूं एक। मैंने बोला वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक ना। वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता था, वह इंग्लिश पढ़ाएगा, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, वह इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, ठीक है ना। वह इंग्लिश पढ़ा चुका था, वह इंग्लिश पढ़ा चुका होगा, और वह सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा था, और वह सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। तो जस्ट मेक श्योर सबसे पहले आप हिंदी में बनाकर देखो कि क्या सेंटेंस आप हिंदी में बना पा रहे हो। एग्जांपल्स आपके सामने लिखिए तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी में सेंटेंस बनने लगा, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। कैसे? वह पढ़ाता है, ही टीचर्स। वह पढ़ाता था या तो उसने पढ़ाया, ही टॉट। वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वह पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग। वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग। वह पढ़ा चुका है, ही हैज टॉट। वह पढ़ा चुका था, ही हैड टॉट। वह पढ़ा चुका होगा, ही विल हैव टॉट। वह लंबे समय से पढ़ा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ही हैज बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय से पढ़ा रहा था, ही हैड बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह लंबे समय से पढ़ा रहा होगा, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे जितने भी यहाँ पर मैंने सेंटेंस रिटर्न फॉर्म में दिए हैं ना, ये तो सब आप रिवीजन कर लेना। जितने भी सेंटेंस है, 9 एग्जांपल्स हैं, इन 9 के 9 एग्जांपल्स बिना देखे हुए आपसे बनने चाहिए, ठीक है ना। मैंने सिंपल बोल दिया, मैं बोलता हूं, अब सारे के सारे 12 सेंटेंस आपसे बनना चाहिए खुद। 12 कैसे? सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3। अल्टीमेटली 4 3 12 होता है, 3 4 12 होता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन सारे के सारे एग्जांपल्स की उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, ऊपर से नीचे। जब अच्छे से फ्लुएंट हो जाओ, अगेन रिपीटिंग, जब अच्छे से फ्लुएंट हो जाओ तो आपके लिए होमवर्क है। यह दौड़ता है, इट रन्स। मैंने कार को पीछे छोड़ दिया, आई ओवरटेक, सॉरी मैंने कार को पीछे छोड़ दिया नहीं, मैं कार को पीछे छोड़ देता हूं, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेना, मैं कार को पीछे छोड़ देता हूं। ये सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं करेक्ट कर दूंगा मेन बुक में। तो मैं हद है यार, मैं कार को पीछे छोड़ देता हूं। ओके, तो मैं कार को पीछे छोड़ देता हूं, आई ओवरटेक द कार। आप पैसे खर्च करते हैं, यू स्पेंड द मनी। मेरे पिता मुझे बाजार भेजते हैं, माई फादर सेंड्स मी टू द मार्केट। वह सोती है, शी स्लीप्स। ये आपका होमवर्क हो गया। इन सेंटेंसेस को सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करके लाना है। अगेन कल इनके मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको, बट बिफोर दैट आपको अगेन रिपीटिंग, आपको सभी में ट्रांसलेट करके लाना है, प्रैक्टिस करके आना है। एंड द बेस्ट थिंग वुड बी राइट हियर कि कोई भी सेंटेंस लो, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, ठीक है ना। सो दैट हम देख सके एग्जैक्टली आप बोलते कैसे हो, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की हिम्मत रखो, ठीक है ना। और हिम्मत ऐसे ही आती है, डायरेक्ट नहीं आ जाएगी कि बस मैंने कुछ खाया और हिम्मत आ गई अब जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा भैया। आपको धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। इन द बेस्ट थिंग वुड बी, स्टार्टिंग क्या हो सकती है? स्टार्टिंग सिंपल सी बात है भैया, वीडियो रिकॉर्ड करो, सेंड कर दो, खुद देखो कि खुद बोलते कैसे हो। सो अल्टीमेटली जिस भी रूल की जब भी प्रैक्टिस करो, इट डजंट मैटर। अभी तो हम टेंस की बात कर रहे हैं, पीछे भी बहुत सारे रूल्स की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आगे भी हम बहुत सारे रूल्स को सीखने वाले। तो जब भी किसी रूल को सीख रहे हो ना, तो उससे तरीका तो मैंने बताया प्रैक्टिस कैसे करना है, सिंपल उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, दिस इज द बेस्ट थिंग। खुद का वीडियो देखो कैसे बोलते हो, व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है ना। लोग भी देखेंगे, सजेशंस भी देंगे, और इस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे, और अल्टीमेटली इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। यहीं से हम इस क्लास का दी एंड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर। जितने भी एग्जांपल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।